अयोध्या का भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित इस शहर का प्राचीन नाम साकेत है। इस नगर को हिंदू देवता राम की जन्मस्थली के रूप में मान्यता प्राप्त है। इतना महत्वपूर्ण प्रदेश होने के बावजूद भी यह स्थान विवादों से घिरा रहा है। अयोध्या को लेकर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विवाद चला। इतिहास में इस प्रदेश को लेकर काफी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनका पूरा इतिहास इस वीडियो में बताया जाएगा। हम अयोध्या के इतिहास के साथ साथ राम मंदिर एवं बाबरी मस्जिद के विवाद पर भी बात करेंगे। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, अंग्रेजी शासन के दौरान अयोध्या की क्या स्थिति थी एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने इस विवाद के निष्पक्ष निपटारे के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए, इत्यादि तथ्यों की पड़ताल इस वीडियो में करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्ट्री हिस्ट्री और एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर अवध नाम का राज्य था, जहां भगवान राम का जन्म हुआ। बाद में इसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। एक लंबा समय बीत जाने के पश्चात यह मंदिर बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गया। उस समय राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके पश्चात हजारों वर्षों तक भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे। सन 1526 में प्रथम मुगल बादशाह बाबर भारत आया। उसने भारत में मुगल शासन को स्थापित किया। कहा जाता है कि इस समय के दौरान जिस जिस प्रदेश में बाबर की सेना कदम रख रही थी, वहां हिंदुओं के मंदिरों को खूब लूटा गया। बाबर ने अपने सैनिकों की सहायता से अनेकों हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए एवं उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। ऐसे समय में 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है और बाबर का सेनाध्यक्ष मीर बाकी राम मंदिर तुड़वा देता है और इसके स्थान पर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा देता है। इस प्रकार बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी द्वारा करवाया गया। उस समय इसका विरोध करने वाले अनेक हिंदुओं को मारा गया एवं अनेकों अत्याचार किए गए। मुगलों की अंतिम पीढ़ी बिल्कुल अयोग्य साबित हुई। यह ज्यादातर भोग विलास में लिपटी रही। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उस समय पहली बार राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया। इसी काल में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बाबरी मस्जिद के ठीक सामने राम चबूतरे का निर्माण करवा दिया, ताकि इस स्थान पर राम की पूजा शुरू की जा सके। राम चबूतरे के निर्माण से हिंदुओं का यहां आना जाना शुरू हो गया। ब्रिटिश काल की बात है, जब भारत के नक्शे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब इस दौरान रॉबर्ट मार्टिन ने एक सर्वे किया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि बाबरी मस्जिद में पाए जाने वाले खंभों पर कुछ ऐसे संकेत या चिन्ह हैं जो किसी पुराने हिंदू मंदिर के प्रतीत होते हैं। इस रिपोर्ट के कारण अयोध्या का विवाद चर्चा में आ गया। हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। इस समय के दौरान कई हिंदू संगठन भी आगे आए। उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि इस स्थान पर केवल हिंदुओं का हक है। इस प्रकार इस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन हुआ। इसी समय एक हिंदू संगठन निर्मोही अखाड़ा आगे आया। साल 1853 में पहली बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद के चलते भारत में दंगे हुए। किसी तरह ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को काबू किया। सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तार फेंसिंग के माध्यम से राम चबूतरे और बाबरी मस्जिद को अलग अलग करवा दिया, ताकि भविष्य में इस स्थान को लेकर कोई विरोध न हो। परंतु यह कोई निश्चित समाधान न था। सन 1885 में निर्मोही अखाड़ा राम मंदिर की मांग को लेकर फिर से आगे आया। इस संगठन ने राम मंदिर के विषय में कोर्ट में अर्जी भी दायर की। इस प्रकार यह मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। सन 1947 में भारत आजाद हुआ। मांग उठाई गई कि देश तो आजाद हो गया, परंतु राम जी को अयोध्या में प्रतिष्ठित किया जाना अभी बाकी है। अनेकों हिंदू संगठन आगे आए। सन 1949 में इतिहास की प्रसिद्ध घटना घटी। रात के समय हिंदुओं का एक दल मस्जिद में प्रवेश कर गया और बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति स्थापित कर दी गई। यह सारा घटनाक्रम रात के अंधेरे में घटित हुआ। सुबह जब इस घटना का पता लोगों को चला तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी साल सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे दोनों पर ताला लगा दिया गया। किसी को भी इस स्थान पर जाने की अनुमति न दी गई। निर्मोही अखाड़े ने राम मंदिर के लिए हाईकोर्ट में केस किया। इसी दौरान मुसलमानों की तरफ से भी हाईकोर्ट में केस किया गया कि बाबरी मस्जिद में से मूर्तियों को हटाया जाए, परंतु इस संबंध में कोई भी निर्णय न हो सका। 6 अप्रैल 1980 के दिन बीजेपी की स्थापना होती है। इस पार्टी की स्थापना के साथ ही यह मुद्दा देश की राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ गया। विश्व हिंदू संगठन ने राम मंदिर की मांग को तेज किया। इस परिषद ने 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर शिलान्यास की घोषणा की। विभिन्न हिंदू सेवकों को अयोध्या बुलाया गया। इस घटना के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हुए, कई लोग मारे गए। इन दिनों बीजेपी का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में था। इन्होंने 1990 में गुजरात से लेकर अयोध्या तक एक यात्रा की घोषणा की।
हजारों हिंदू सेवक बुलाए गए परंतु अयोध्या पहुंचने से पहले ही अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों हिंदू कार सेवक इस घटना के कारण क्रोध में आ गए। इनके द्वारा बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने इन्हें रोकने के लिए इन पर गोलियां चलवा दी। हिंदू संगठनों द्वारा 6 दिसंबर 1992 में फिर से हिंदू सेवकों को अयोध्या बुलाया जाता है। इस दिन एकदम से बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। भीड़ उग्र रूप धारण कर गई एवं बाबरी मस्जिद पर चढ़कर उसे गिराने लगी। शाम तक मस्जिद गिरा दी गई और सरयू नदी से रेत की सहायता से एक मंदिर बना दिया गया। इस घटना के कारण देश में बहुत बड़े स्तर पर दंगे हुए। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। यह देखने के लिए कि अयोध्या की जमीन पर मालिकाना हक किसका है, इसकी जांच एएसआई को सौंपी जाती है। एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताती है कि खुदाई के दौरान लगभग 10वीं सदी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो किसी मंदिर के प्रतीत होते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यहाँ पर पहले मंदिर मौजूद था। 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाती है और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप देती है। इससे थोड़ी दूरी पर मुस्लिम समुदाय को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि दे दी जाती है। इसी प्रकार यह 500 साल तक चलने वाला विवाद समाप्त हो जाता है।